लोगों ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सी रैलियां की हैं। जो दूसरे साइड की प्रत्याशी हैं सुश्री कंगना रनौत जी, वो भी प्रदेश के दौरे पे हैं। लेकिन यहाँ का जो वोटर है हिमाचल प्रदेश का, विशेष करके मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे, यहाँ की जनता जो है भली भांति जानती है। एक साइड जो हमारा जो प्रत्याशी है वो एक सशक्त है, लोगों की सेवा भावना करने वाला है, जबकि दूसरी साइड जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी सुश्री कंगना रनौत जी को इस पे उतारा है। बेशक शुरू में लोग जो है सेलिब्रिटी को देखने आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जिन लोगों में सेवा भावना होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के लोग भोले भाले, वो हर चीज समझते हैं। वो समझते हैं कि किस कैंडिडेट से आज तक हिस्ट्री रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज के माननीय प्रत्याशी जितने भी रहे सेलिब्रिटी, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, चाहे वो राज्यसभा में बने हैं, उनका रिकॉर्ड आप लोग प्रेस वाले भली बात जानते हैं। उन्होंने जीतने के बाद जो है अपने लोगों के प्रति उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, आप एक पंजाब में सनी देओल का एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं, ग्राउंड जीरो से लेकर के उन्होंने काम किया है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिस माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बार रहे हैं, उनके पुत्र हैं, वो उनमें एक जन सेवा की भावना है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में तो हिंदुस्तान में रजवाड़ाशाही को खत्म कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं, ये आपकी पार्टी में ऐसा होगा, जो आपकी पार्टी में सबसे वरिष्ठ लीडर महेश्वर सिंह जी, जिनका हम भी कदर करते हैं, जिनका पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए और विशेष करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा मेंबर रहे हैं, उन्होंने कुल्लू और मनाली की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे लोगों को क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं? आप कांग्रेस पार्टी की बात छोड़िए, क्योंकि वीरभद्र जी पहले ही कहते थे कि हम वो राजा नहीं है। विक्रमादित्य जी भी कहते हैं, एक वो अलग संस्कृति है, वो कहते हैं उनको वो मिला है राज दरबार, या वो सिंपल कहते हैं कि हम एक सेवक है, जन सेवक है। तो इसलिए हम इस चीज का डटकर विरोध करते हैं। दूसरी बात, हम इनके वरिष्ठ लीडर्स को ये बताना चाहते हैं, हमें तो बहुत सानी है, जहां भी इनके प्रत्याशी लोग जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा, अरे भाई, जिस आदमी ने इतनी बड़ी लोकसभा का इलेक्शन लड़ना हो, क्या उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे? नंबर 2, वो कहते हैं कि 1914 में जो है 2014 में जो है हिंदुस्तान को आजादी मिली है। अरे 1947 तक हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, और वो जो हमारी हिंदुस्तान की फौज थी, उन्होंने कितना बलिदान दिया। क्या उनकी भी ये बेइज्जती है? हम ये चाहते हैं प्रत्याशी, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग रखती हैं, फिल्म इंडस्ट्री उनके नाम है, हम कहते हैं उस चीज की हम कदर करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक परिवेश की बात है, यहाँ वो आदमी है जिसका इसको नॉलेज है। हम भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो जो भी बात करे वो तथ्य पे करें। उन्होंने ये कहा, और भाषा पे भी संयम रखे, छोटा पप्पू बड़ा पप्पू ये एक तारीख को पता लग जाएगा। इस तरह की भाषा जो है एक किसी भी इतनी बड़ी पार्टी को जो है जचती नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि विक्रमादित्य जी बताएं, मुख्यमंत्री जी बताएं कि ओपीएस कब लागू करेंगे, अभी तक ओपीएस लागू हुई नहीं है, उनके नॉलेज में पता नहीं है। जितने भी हमारे कर्मचारी 1.5 लाख कर्मचारी, उनको ओपीएस लागू होके 6 महीने हो चुके हैं, और जो पेंशनर्स थे ओपीएस स्कीम के तहत आते थे, उनको जिनको 2000 पेंशन मिलती, उनको आज 18,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो उनको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं माननीय जयराम जी कहते हैं कि मंडी की बेटी की बेइज्जती को हम सहन नहीं करेंगे। अरे बेटी चाहे मंडी की हो, चाहे बेटी किन्नौर की हो, बेटी चाहे लाहौल स्पीति की हो, बेटी चाहे कुल्लू की हो, हमारे भी बहन बेटियां, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए कृपा करके इस नारे को बंद करें। अगर नारी शक्ति का, महिलाओं का शोषण या अपमान करते हैं, वो आपकी पार्टी करती है, आपके चुने हुए सांसदों ने, आपके चुने हुए स्वामियों ने, आपके चुने हुए
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एमएलए ने जो भी किया है, इतने बलात्कार किए, वो रिकॉर्ड है आपके पास, हमारे पास, सबके पास रिकॉर्ड है। और महिला विरोधी तो आप है। जब कांग्रेस पार्टी ने 1500 की घोषणा की थी, हमारी गारंटी की योजना थी, लाहौल स्पीति में मिल चुका था। ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट नहीं है, दिस इज ए रूटीन वर्क। लेकिन जब हमने ये भरना शुरू किया, आप अपने समस्त विधायक दल को लेके जो है चुनाव आयोग के पास गए। हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक इम्पार्शियल बेस से इसको रीओपन कर दिया। 48,000 जो बहनों का हमने फॉर्म भरे, उनको जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पूरी राशि मिलेगी। और बाकी जो महिलाओं का हमने फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, वो हमने कल से शुरू करनी है। इसलिए महिला विरोधी आप लोग हैं, अनुसूचित जाति विरोधी आप लोग हैं। अभी अटल सदन में जिस दिन आपका कार्यक्रम था, उसका नाम आपने रखा था अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन। लेकिन अफसोस की बात है, जो आपके जिला अध्यक्ष थे, जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया। इसका मतलब आप सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन कैटेगरीज को यूज करते हैं। और जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए जिला कुल्लू से आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले भाई सुंदर सिंह जी जो सीपीएस हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गौर साहब ने उनकी प्रेस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया। और कल जो है बंजार में मियां राम सिंह जी जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट की है। और कल जो हमारी मीटिंग है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टिप्स देने हैं। मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का प्रत्येक कार्यकर्ता, ब्लॉक से लेकर बूथ से लेकर जो मंत्रीगण है हमारे, चाहे सीपीएस साहब है, सब लोग तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को बिल्कुल पालन हो रहा। और इसके उपरांत जो 6 विधानसभा क्षेत्रों के जिनके टिकट अभी होने, उनका सर्वे डिटेल में हो रहा। जो भी जीतने वाला प्रत्याशी है, भगदड़ तो उनकी पार्टी में मची हुई है। जिन 6 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गोद लिया है, उनका विरोध उनकी पार्टी में हो रहा। रोज आप पढ़ रहे थे। हमें विश्वास है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, ये स्थिर है। इस वक्त हमारे 24 विधायक हैं। हमें पूरा विश्वास है हिमाचल की जनता पे। तभी हमने 34 जो विधायक हैं, तभी हमने 34 विधायक में से 2 विधायक जो है लोकसभा के लिए उतारे हैं। हमें विश्वास है हमारे पास जो है 6 विधायक और जीत के आएंगे, फिर वो संख्या बल जो है 36 हो जाएगी। और जो 2 पार्लियामेंट्री के हमारे इलेक्शन होने, उसमें भी हमारे दोनों प्रत्याशी जीत के हमारी संख्या बल दोबारा जो है 40 के करीब पहुंचेगी। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे। नौकरी देनी तो अलग, हर सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने लोगों का रिट्रेंचमेंट, उनका प्लान करवाया है, उनकी छंटनी करवाई है। जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है। और जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है, ये आप भली भांति जानते हैं। 8,000 करोड़ रुपए के करीब जो है पैसा चंदा इलेक्शन का इकट्ठा हुआ, उसमें से 65% जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है एक सबसे ज्यादा जो चंदा दिया जिस पार्टी ने, उस पार्टी के दफ्तर में इन्होंने सीबीआई का छापा मारा। वो कारण क्या है? इनको अब ये लग रहा है कि कौन सा आदमी है जो अपोजिशन को हमारी लीकेजेस को डिलीवर कर रहा है।